क्या गुजरेगी। आप इमेजिन करें ना, आप जाके कब्र को जफियाँ डालेंगे कि भाई माफ़ कर दो, वो सारी ज़िंदगी का जो पछतावा है ना, वो आपको कभी भी सुकून में नहीं रहने देगा। ऐसा नहीं बनती। आप स्पेशली अपने बच्चों को कहते हैं पुत्र आपने नाने नानी बोलना, क्यों नहीं बात करनी भाई। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि आपने अपने भाई से बात नहीं करती तो आप कहते हैं हाँ सोनिया ठीक है, मुड़ के नहीं। वो भाई मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरे कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा जो है ना, लड़ाई झगड़े, फसादात, कीना, हसद, बुग़्ज़ में गुजारते हैं। अगर तो आपको पता है कि आपकी जो लाइफ है 1000-1500 साल है, उसमें 200-300 साल आप रो धो के लड़ाई झगड़े करके गुजार लें, तो समझ आती है कि कोई नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज मेरे साथ एक बहुत ही मरूफ पर्सनैलिटी, एक बहुत ज़बरदस्त राइटर राना उस्मान मौजूद है। बड़ी मुश्किल से इनको कैच किया है, तो इन्होंने बुक लिखी है, उसमें से मैंने उसको स्टडी किया, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, मल्टीपल पॉइंट्स आए मेरे माइंड में, तो इनसे डिस्कशन करते हैं। जो अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम सर। उस्मान भाई कैसे हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, आपने जो बुक लिखी है मैंने रीड की, उसमें एक ज़बरदस्त टॉपिक कि यूरोप में तो ऑलरेडी जो हमारा फैमिली कल्चर है, वो यूरोप का फैमिली कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय है, ठीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि यार जब हमारे पाकिस्तान का फैमिली कल्चर है वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि आप देखें, आपकी एक लाइफ जो है ना बड़ी लिमिटेड है। अगर पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो मिक्स आई थिंक सो 50 या 60 है। तो हम अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा जो है ना, लड़ाई झगड़े, फसादात, कीना, हसद, बुग़्ज़ में गुजारते हैं। अगर तो आपको पता है कि आपकी जो लाइफ है 1000-1500 साल है, उसमें 200-300 साल आप रो धो के लड़ाई झगड़े करके गुजार लें, तो समझ आती है कि कोई नहीं यार, ज़िंदगी के साथ नामसाफ़ी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी लाइफ है और उसमें भी आपके इतने मतलब के लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ, इवन के भाई भाई से बात नहीं करता, और ये इतनी तकलीफ़ दे बात है। यकीन करें, पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। भाई भाइयों की जान होते हैं। अच्छा, ये मुझे ना बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा फील हो रहा है आजकल कि एक वक्त होता है कि जो भाई होते हैं ना, वो एक कमरे में सोते हुए ना कहते हैं कि फ़लाँ चारपाई मेरी है, फ़लाँ बेड मेरा है, लड़ते हैं आपस में, एक ही माँ के चूल्हे के पास बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, एक ही बर्तन में खा रहे होते हैं। जैसे शादी होती है, फैमिलीज़ आते हैं, सेपरेट होते हैं, मल्टीपल कन्फ्यूजन्स माइंड में आती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि मेरे तो भाइयों के साथ अभी भी वैसे है। मैं तो अभी भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी ठीक ठाक है, लेकिन एक जनरली तौर पे देखने में आया है फैमिलीज़ में। ये बिल्कुल बात ठीक है सर। ये इसके पीछे दो फैक्टर हैं, दो आप कह लें शख्सियात हैं। एक आपकी बीवी है, सॉरी टू से, एक आपके बच्चे हैं। वो भाई मैं तो अभी सिंगल हूँ, मेरे कुछ भी नहीं है। वैसे जनरल बता रहा हूँ ना, आप सोसाइटी को लेके चलें कि एक आपकी बीवी है और आपके बच्चे, वो आपको अपने उसके जो वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं, उनसे लैदा करते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि आपने अपने भाई से बात नहीं करती तो आप कहते हैं हाँ सोनिया ठीक है, मुड़ के नहीं करनी। आपको वो रीज़न देगी। पहली रीज़न आपको देगी फाइनेंस की। अगर आपका भाई जो है वो फाइनेंशियली इतना जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बच्चे भी जो हैं इतना वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहे, तो वो आपके माइंड में एक चीज़ इनकलकेट करेगी। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी लास्ट टाइम बताया था कि वो आपके नफ्सियात से खेलेगी। आपको एक दिन कहेगी कि आपके अपने भी बच्चे हैं, कब तक करोगे आप 2, 3, 4, 5 या मल्टीपल टाइम पर जब आप वो कहेगी ना कि खुदा का खौफ करो, बस करो, अब कब तक करोगे। एक दिन आपके माइंड में आ जाएगा कि यार ठीक कह रही है। फर्स्ट स्टेप भी वो आपको लैदा कर देगी। दूसरे आपके बच्चे आपके पेरेंट्स से भी आपको लैदा कर देते हैं। क्या होता है, अगर आपकी फ़र्ज़ किया अपने ससुर के साथ नहीं बनती, सास के साथ नहीं बनती, आप स्पेशली अपने बच्चों को कहते हैं पुत्र आपने नाने नानी बोलना, क्यों नहीं बात करनी भाई, मैं नहीं बात करता यार, खुदा का खौफ करो। भाई कभी ये नाखून है ना, नाखून आपके जिस्म से जुदा नहीं होते, बढ़ जाएं तो काट देने चाहिए। भाइयों में इख्तलाफात होते हैं, सो होते हैं, ख़त्म ना करें। आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, उनको लिमिटेशन बता दें। मैंने पर्सनली, मैं पहले बता रहा, ऑब्ज़र्व किया कितनी तकलीफ़ होती है कि एक ख़ानदान में आपको अगर शादी पे बुलाया है, दावत पे बुलाया है, भाई के सामने बैठा वो बात नहीं कर रहा, यार दिल ये कांपता नहीं है। और ये भी देखने में आया कि जब भाई आपस में इख्तलाफात में होते हैं तो वो दरमियान में एक पार्टीज़ बना लेते हैं, ठीक है ना। एक भाई ने अपनी पार्टी बना ली, दूसरे ने अपनी पार्टी बना ली, फिर वो पार्टीज़ आपस में एक दूसरे को अपोज हो जाती है। असल में मसला ये है कि जब आप भाई से अलहदा होता है ना, तो आप तीसरे पर्सन को स्पेस दे देते हैं कि वो आपके बीच में आ जाए। फिर आप वो भी सुनते हैं जो आपके भाई ने नहीं कहा होता। और यकीन करें कि अब मैं इस बात को थोड़ा ख़त्म करता हूँ, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आपके अपने भाइयों के साथ तलख़ कलामी, आप बोलते नहीं हैं, आपका लेन देन ख़त्म है, हर चीज़ ख़त्म है। अपने वालिदैन के साथ भी ऐसा है। अगर आपकी लाइफ में आपके वालिदैन उसी हालत में जब आप बातचीत नहीं कर रहे, अगर वो गुज़र जाते हैं, अगर आपका भाई उस किता कलामी में गुज़र जाता है,
क्या गुजरेगी आप पे, क्या गुजरेगी? आप इमेजिन करें ना, आप जाके कब्र को जफियाँ डालेंगे कि भाई माफ़ कर दो। वो सारी ज़िंदगी का जो पछतावा है ना, वो आपको कभी भी सुकून में नहीं रहने देगा। आपकी बीवी, आपके बच्चे, उनको लिमिट बता दें कि बेटा ये आपकी बीवी ने बता। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। क्या बीवी और बच्चे ही सिर्फ आप मतलब कि फैमिलीज़ के दरमियान मतलब कि सेपरेशन का सबब बनते हैं, या उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ तबाह हो रही हैं और हालात ख़राब हो रहे हैं, सिचुएशन डाउन होती जा रही, क्या वजह है? सर मेन रीज़न ये है। दूसरा आपका जो है ना एक सोशल स्टेटस, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं तो आपका थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर आपने 4 बुक्स ज़्यादा पढ़ ली हैं तो वो आपसे डाइजेस्ट नहीं होती, ये फैक्टर भी है। आपकी कंपनी, आपके जो कोलीग्स हैं, आपका जो पेयर ग्रुप है, वो भी आप नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आपसे डिसएग्री करूँगा। ये सोसाइटी में ना ये स्टेटस जो बंदा पढ़ जाता है ना, उसके पीछे ये बात लग जाती है कि तू ज़्यादा पढ़ गया, बेवकूफ़ हो गया। क्या ये बात है? जो अनपढ़ रह गया है उसको अपडेट नहीं होना चाहिए, उसको अपने नज़रियात अपने पढ़े लिखे भाई के हिसाब से नहीं करने चाहिए? सर वो आपकी बात ठीक है। एक बच्चा पढ़ लिख गया है, एक बच्चा जो है उसको माहौल का पता है, शहरों में रहने का, खाने पीने का, ये सारी चीज़ें पता है। एक गांव से, मैं खुद गांव से हूँ, अगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या ये कहेंगे कि यार आपको पता नहीं, इतना तरीका होता है, आप प्यार से बताएं। वालिदैन है ना, वो आपसे कोई नहीं, अगर प्यार करके भी आप किसी भाई को समझा रहे हो, किसी दोस्त को समझा रहे हो कि भाई चीज़ें अपडेट हो गई हैं, इसको इस तरह से लेके चलो, फिर भी वो ना माने, फिर वो आपको ताना दे, तो फिर क्या करना चाहिए? आर्गूमेंट नहीं देते कभी भी, बड़ों को कभी भी आर्गूमेंट नहीं देते। नहीं, अगर छोटे ही ऐसी बात करें तो फिर क्या कहना चाहिए? कैसे, मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। देखें, फॉर एग्जांपल एक चीज़, एक पढ़ा लिखा शख्स 2-4 जमातें ज़्यादा पढ़ के चीज़ सीख के जाता है, अपने भाई को कहता है, फॉर एग्जांपल भाई को कहता है जी, अच्छा भाई को कहता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, आप थोड़ा सी चीज़ों को अपडेट करो। अगर सपोज़ जो गांव में रहने वाला भाई है वो नफ़रतों के बाज़ार गर्म कर रहा है, और जो एक पढ़ा लिखा शख्स एक शहर से उसको समझा रहा है कि भाई हमने नफ़रत नहीं करनी, हमने लोगों के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो फिर इस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मसला ये है कि हम लोग जो है ना अपने उस एजुकेशन या उस एक्सपीरियंस की बेस पे अगले बंदे को बात समझाने की कोशिश करते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब पहले तो ये चीज़ अपने माइंड से निकालें, आप उसके लेवल पे आएँ। आप मल्टीपल टाइम उससे आर्गूमेंट ना दें, आप उसे बताएं, फ़ायदा भी नुकसान है उस चीज़ का नुकसान भी बताएं। अगर आप ये कहते हैं मैं पढ़ लिख गया हूँ तो मैंने अपने भाई से कहना है कि भाई ये काम करना ही करना है क्योंकि अच्छा है, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, मैं पहले अपने इल्म को साइड पे रखूँ, अपने एक्सपीरियंस को साइड पे रखूँ, अपनी सोशलाइजेशन को साइड पे रख के मैं बात करूँगा कि यार ये बात है, मुझे लगता है इसमें इतना फ़ायदा इतना नुकसान है, आप बड़े हैं, आप बता दें क्या है। जब आप बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आपने आर्गूमेंट उनके हवाले कर दिया, वो खुद फैसला करेंगे। आप अपने इल्म, अपने एक्सपीरियंस की बिना पे अगले बंदे को कहेंगे ना, आप कभी भी समझा नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा निचले लेवल पे आना पड़ता और रिक्वेस्ट करके करना पड़ता, किसी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात पे नहीं कहना पड़ता। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपने टाइम दिया और जो मेन रीज़न है हमारी सोसाइटीज़ की डिस्ट्रॉय होने की वो आपने बताई। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।